नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबा गणी, राम राम साहब सभी को ऑल इंडिया मीडिया में फिर से स्वागत है। ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और जैसे-जैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नया बकरा या नई बकरी बलि देने के लिए लेकर आते रहे। इसको लेके आओ, गया। ये प्रॉब्लम है, अच्छा इसको निपटाओ। चलो इसके सर पे ये डाल दो। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ बीन डूइंग फॉर कपल ऑफ लास्ट मंथ्स जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं और उस लिस्ट में 2 नाम बहुत प्रोमिनेंटली जो मैंने पहले भी कहे थे, one is Raghav Chaddha, very soon to be indicted for number of other cases, and also Atishi Marlena. So Atishi Marlena is the next Bakri. मैं टाइटल वही देने वाली थी, but it sounded a little not okay, so मैंने कहा चलिए हम थोड़ा सा पोलाइट वे में बोलते हैं. Next victim of Arvind Kejriwal's क्या बोलते हैं जाल षड्यंत्र आप जो भी कह लें इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आशीष हांडा जी। डॉक्टर आशीष हांडा जी इज अ सक्सेस कोच, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ही इज अ वेरी कीन सोशल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर। आशीष सर, हम रैपिड फायर राउंड करेंगे क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स का टाइम बहुत एक एक मिनट समझती हूँ। सो लेट्स गेट ऑन टू द टॉपिक जी। जी गायत्री जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं 2x स्पीड पे चलूंगा क्योंकि आपने मुझे कहा है थोड़ा सा एक्सेलेरेटर में पैर दबा के रखे। सो अभी जो हमारे सामने एक और नया कालाकांडी आम आदमी पार्टी की आई है, बड़ी ही विचित्र और बड़ी ही अनोखी है। क्योंकि हमने अक्सर देखा होगा कि हम बच्चे जो होते हैं ना, किसी दूसरे का खिलौना छीनने के लिए, झपटने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। लेकिन यहां तक तो ठीक था, पर कोर्ट का ऑर्डर किसी और के लिए आया हो और आप उसको अपने फेवर में करने का प्रयास करें, ऐसा ना आज तक किसी ने देखा ना सुना। इस बार कुछ ऐसा ही खेल हुआ है। लिक्वर गेट केस के अंदर बहुत सारे अभियुक्त जो है इस समय सीबीआई ईडी के रडार पे हैं, जिनके ऊपर कोर्ट से केसेस चल रहे हैं, ट्रायल चल रहा है, कन्विक्शन चल रही है, बड़ा कुछ चल रहा है। ऐसे में 6 मई को कोर्ट ने 2 लोगों को जमानत दी, बेल दी। 2 लोग कौन थे वो? गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी। इन 2 लोगों को जमानत दी। ये दोनों कौन थे? को एक्यूज थे। इनके ऊपर इल्जाम क्या था कि दिल्ली से गोवा में 30 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से ट्रांसफर करने का इन पे कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम था। वही जो गोवा इलेक्शन में यूज होने थे। और 30 करोड़ कहां से आए थे? लिक्वर स्कैम से आए थे। सो इसलिए इनके ऊपर एक केस था एंड दे वर नेम्ड इन द चार्जशीट। कोर्ट ने इनको फॉर सर्टेन रीजंस, जो आगे हम बात करेंगे, बेल दी। बेल को हिंदी में कहते हैं जमानत। ठीक है जी, दी तो दी, लेकिन इसके हुआ क्या? आम आदमी पार्टी ने सडनली 7 तारीख को एक प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया। पहले आतिशी जी आई, फिर संजय जी आए और फिर खुद केजरीवाल जी आए। तीनों ने टीवी पे आके ये कहना शुरू कर दिया कि कोर्ट ने ये कहा है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, कोर्ट के अकॉर्डिंगली, एज पर टू कोर्ट, इनको इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग की कोई प्रॉब्लम फाइन नहीं गई है, कहीं पे कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है, कोई केस ही नहीं बनता है। और संजय जी ने तो आके यहां तक कह दिया कि अगर कोई केस ही नहीं बनता है तो मनीष सिसोदिया को आपने रखा क्यों हुआ है? अरविंद केजरीवाल जी ने तो आके यहां तक कह दिया कि भैया कोई पैसा दिया नहीं गया, कोई पैसा लिया नहीं गया, इट्स ओनली पॉलिटिकल वेंडेटा। इस तरह से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। सब लोगों की आंखें इसके ऊपर थी कि आने वाली 8 तारीख को अब मनीष सिसोदिया की जो बेल एप्लीकेशन है उसका दिन था, उसकी जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही थी मनीष जी की। ऐसे में अब कोर्ट क्या ऑर्डर देगा? क्योंकि जो ये नैरेटिव सेट कर रहे थे उसके हिसाब से तो कोर्ट को उनको बेल दे देनी चाहिए, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं, पकड़ा ही नहीं गया, कोई केस ही नहीं है, तो फिर तो बेल मिल जानी चाहिए थी। क्या दिक्कत क्या थी? लेकिन सबकी आंखें फटी रह गई जब 8 तारीख को कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया जी की जुडिशियल कस्टडी 23 मई तक फर्दर एक्सटेंड कर दी जाती है। अब 23 मई तक अगर जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड की गई तो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन टीवी पे आके वो सब अपनी बात कहने लग गए कि भैया आप हमें बताइए, अगर निर्दोष हैं तो बेल क्यों नहीं मिल रही? आज तो 70 दिन पूरे हो गए हैं। और खाली इतना ही नहीं, कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि भैया कोर्ट आपकी इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज यू आर द मेन आर्किटेक्ट, आप इस पूरे कालाकांडी के कर्ता धर्ता हो। अगर ऐसा कह के कोर्ट किसी को एड्रेस कर रहा है तो फिर क्यों उसको बेल मिलनी चाहिए? और अगर बेल नहीं मिलनी चाहिए तो फिर आम आदमी जो क्लेम कर रही है। तो सब लोगों का दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये कहानी असल में है क्या। क्योंकि पॉलिटिशियंस का तो काम ही है, इधर वाला उस पे इल्जाम लगाता है और उधर वाला इस पे इल्जाम लगाता है। लेकिन सच जानने का हक है, खासकर ऑल्टरनेट मीडिया के
दर्शकों को सच जानने का पूरा पूरा हक बनता है। तो आज आपके सामने उसी सच को लेके हम लोग आए हैं, ना कि इन एलिगेशंस को लेके कि आम आदमी पार्टी ने क्या एलिगेशंस लगाई और बीजेपी ने क्या एलिगेशंस लगाई। अब हमारे लिए जानना कुछ पॉइंट्स बड़ा जरूरी है। पहला पॉइंट, ये जो उस दिन 6 तारीख का जजमेंट था कि ऑर्डर था? द आंसर इज ये एक ऑर्डर था, जजमेंट नहीं थी। सेकंड, ये जो ऑर्डर था, क्या ये बेल का ऑर्डर था, एक्विटेंस का ऑर्डर था या डिस्चार्ज का ऑर्डर था? तो ये सिर्फ एक प्रिलिमिनरी प्रोसीजर के तहत बेल का ऑर्डर था। तीसरा, क्या ये मनीष सिसोदिया के ऊपर ऑर्डर था? जवाब है नहीं, किसी और के ऊपर ऑर्डर था। एक ही केस में बड़े सारे एक्यूज्ड होते हैं, कोर्ट किसी को बेल दे देती है, किसी को नहीं देती। आपने अक्सर देखा होगा, किसी को 4 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखती है, किसी को 14 दिन की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी एक ही केस में जब बड़े सारे एक्यूज्ड होते हैं तो कोर्ट ये देखता है कि किसके ऊपर कितने चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसको बेल देनी है या नहीं देनी, या बेल देने से, इसको बेल देने से कोर्ट के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में, केस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा क्या उसके ऊपर कुछ परिणाम, दुष्परिणाम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो दीज आर सर्टेन टेक्निकल पॉइंट्स विच द कोर्ट टेक्स इनटू कंसिडरेशन। लेकिन यहां पे अभी हुआ क्या, जब अतिशी आके कहती हैं कि देयर इज नो प्रूफ विद ईडी, ये तो बेल दे दी को एक्यूज को, अब तो एक केस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया इज द मेन आर्किटेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, ही कैन नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल बिकॉज अगर उसको रिलीज किया गया तो वो केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करेगा। ये कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं। तीसरा, इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पाए गए हैं साउथ लॉबी के साथ। और साउथ लॉबी कौन है? एक होता है कि जब आप कोई पॉलिसी बनाते हो तो उसमें कुछ घपला हुआ, और एक है कि घपला करने के लिए आपने पॉलिसी फॉर्मुलेट की। तो यहां पे कोर्ट की फाइंडिंग यह है कि साउथ लॉबी वो है जिसके कहने से, जिसके डायरेक्शन से, जिसके रिक्वेस्ट पे आपने मेड टू टेलर अपनी पॉलिसी बनाई। यानी उस लेवल की कॉन्स्पिरेसी कोर्ट दे रहा है, इसलिए कोर्ट ने यह कह दिया कि आपको हम बेल नहीं देंगे। अब ये आम आदमी पार्टी के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा था, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि कोई केस ही नहीं बनता, और यहां पे जब वो कोर्ट का नाम ले रहे हैं तो सीधा सीधा सा टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अतिशी जी कर रही हैं, वो अज्ञानी तो नहीं है, उनके सलाहकार भी अज्ञानी नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी भी कोई दूध के दान टूटे नहीं है, ऐसे कोई अनाड़ी व्यक्ति नहीं है, बहुत खेले खाए हैं ये सब लोग। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते बूझते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अतिशी जी से करवाया गया, जिसके ऊपर शी कुड लैंड इनटू ट्रबल, शी कुड फॉल इनटू द सूप, और जुडिशियल कस्टडी में उनको लिया जाना कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं है, इट कुड बी कमिंग वेरी सून। अब आपके दर्शक सोच रहे होंगे कि असल में ये ऑर्डर था क्या, जिस सारी इसके ऊपर डॉक्टर हांडा बात कर रहे हैं। तो थोड़ा अब हम उस टेक्निकलिटी के ऊपर जाएंगे अगले 5-7 मिनट के अंदर, टू गिव योर ऑडियंस अ क्लियर पर्सपेक्टिव कि एज टू जो हम बात कर रहे हैं, अनलाइक अदर चैनल, हम कोई ख्याली किताबी इधर उधर की सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट मीडिया के अंदर सच्चाई और फैक्ट्स के ऊपर ही तर्कसंगत बातें रखी जाती हैं। ये जो ऑर्डर था, ये गायत्री जी 85 पेजेस का कोर्ट का ऑर्डर है, जिसने कभी ये नहीं कहा कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं, जिसने कभी ये नहीं कहा कि सिसोदिया जी इसमें गिल्टी नहीं पाए गए हैं। अगर ऐसा होता तो 8 मई को उनको रिलीज कर दिया गया होता बेल पे, या केस ही बंद कर दिया गया होता, विच नेवर हैपेंड। तो असल में है क्या ये कोर्ट ऑर्डर? ये कोर्ट ऑर्डर 2 लोगों को बेल देने की बात करता है। वो 2 लोग मैंने पहले भी आपको कहा कौन है, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा। इन दोनों पे इल्जाम क्या है? 30 करोड़ का हवाला मनी दिल्ली से गोवा ट्रांसफर करने का, टू फैसिलिटेट द गोवा इलेक्शन। अब एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। राजेश जोशी जो हैं, उनको क्यों बेल दी गई कोर्ट ने? वो इसलिए दी, उसको एक कोर्ट ने अंडर पैरा 38 ऑफ दिस 85 पेज ऑर्डर ये कहा कि राजेश जोशी वो हैं जिनका एक मार्केटिंग का बिजनेस है, जो MS चैरियट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं।
ये वो कंपनी है जिसके थ्रू हवाला का पैसा ट्रांसफर किया गया और जिसका काम वहां पे एडवर्टीजमेंट देखना था, गोवा में किसकी, आम आदमी पार्टी की एडवर्टीजमेंट देखना था। ये राजेश जोशी के बारे में कहा गया कि ये किसी मीटिंग में, शराब की मीटिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट नहीं थे, ना ही ये लिक्वर ट्रेड में है, एडवर्टीजमेंट के ट्रेड में है, ना ही ये साउथ लॉबी का हिस्सा है, और ना ही ये उस कार्टेल का पार्ट है जिसके ऊपर पॉलिसी फ्रेमिंग की बात की गई है। इसलिए इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस लेवल का नहीं पाया गया कि इनको डिनाई कर दी जाए। इनको फ्री नहीं किया गया चार्ज से, बाइज्जत बरी नहीं किया गया, एक्विटेंस नहीं दिया गया, डिस्चार्ज नहीं किया गया, सिर्फ बेल यानी जमानत दी गई है, क्योंकि इनका क्राइम उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का मनीष सिसोदिया का है, जिनको कि 72 डेज के बाद भी, रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बाद भी आज तक बेल नहीं, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बेल रिजेक्ट कर दी है। इसलिए इनको बेल दी गई। ये है पैरा 38। ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है मैं बताऊंगा। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरा 73, इसी ऑर्डर का 85 पेज का। पैरा 73 क्या कहता है? ये गौतम मल्होत्रा जी के बारे में है। गौतम मल्होत्रा जी कौन है? अकाली दल के एक नेता के बेटे हैं। बिजनेस क्या है इनका? लिक्वर बिजनेस में है पंजाब में, वहां पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग है लिकर की। इनका क्यों बेल दी गई? इनके वकील ने कोर्ट में खड़े होके ये कहा कि भाई हमको आर्म ट्विस्ट करके, गर्दन पे छुरी रख के, जबरदस्ती करके, इंस्टिगेट करके, थ्रेटन करके ये कहा गया कि अगर आप ये 6% कमीशन पंजाब आप गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं कराएंगे, हमको ये पैसा नहीं देंगे अंडर द टेबल, तो आपका पंजाब में लिक्वर बिजनेस बंद कर दिया जाएगा। इनके वकील ने यह कहा कि हम कल्प्रिट नहीं है, हम भी विक्टिम हैं आप गवर्नमेंट के, क्योंकि हमको फंसाया गया, हमको थ्रेटन किया गया और हमको आर्म ट्विस्ट करके जबरदस्ती उगराई के माध्यम से हमसे ये पैसे आप गवर्नमेंट ने निकलवाए। सोच के देखिएगा कितनी बड़ी बात है, जिसके ऊपर कोर्ट ने कहा इसके ऊपर एक अलग से केस चलेगा ये जानने के लिए कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन फिलहाल इस केस से आपको जमानत दी जा सकती है ऐसा हमें लगता है। अब वो कोर्ट का अपना डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि उनको ऐसा क्यों लगा। मैंने पहले भी कहा कि वो कोर्ट डिसाइड करता है कि किसका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है। लेकिन मजे की बात क्या है आतिशी जी, ये दोनों के दोनों को जब बेल दी गई, जिसमें कहीं भी सिसोदिया का दूर दूर तक नाम नहीं, कहीं इनको ये नहीं कहा गया कि आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है या आपको एक्वेंट किया जा रहा है। आपके ऑडियंस के लिए जिनको इनके बारे में ना पता हो मैं वो भी बता देता हूं। एक्वेटेंस ऑर्डर क्या होता है? जब पूरे लेवल पे सारे वकील, सारे जज, सारे गवाहियां सुन लेते हैं और उसके बाद कोर्ट ये फैसला करता है ये आदमी बेगुनाह है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको एक्वेटल ऑर्डर कहते हैं। दूसरा होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे किसी आर्गुमेंट के ऊपर लगता है कि ये बंदा इस पर्टिकुलर, ये जो एक्यूज्ड है, इस पर्टिकुलर लेवल पे इसके ऊपर ये क्राइम प्रूव नहीं हो रहा, तो उसको एट दैट टाइम बीइंग डिस्चार्ज ऑर्डर दे दिया जाता है, वहां से फ्री किया जाता है। ना ये डिस्चार्ज ऑर्डर था, ना ये एक्वेंटल ऑर्डर था, ये बेल ऑर्डर था, जमानत का ऑर्डर था, जो कि बड़ी इनिशियल स्टेज पे था, और जमानत भी किन्हीं दो और व्यक्तियों की जिनका मनीष सिसोदिया के ऊपर जमानत का ऑर्डर नहीं था। और जमानत के ऑर्डर के बारे में एक और बात बता दूं, जब ये जजमेंट अगर कोई होती है ना, तो उसको बाकी केसेस में यूज किया जाता है। अगले केसेस में अपने रेफरेंस के लिए कोई भी विक्टिम यूज कर सकता है कि उस केस में आपने ये जजमेंट उस कोर्ट ने, उस जज ने दी थी, हेंस मुझे भी उसकी रेफरेंस से ये मुझे बेनिफिट दिया जाए। जबकि यहां पे ये बेल ऑर्डर था, और बेल ऑर्डर पर्सन स्पेसिफिक एंड केस स्पेसिफिक एंड सिचुएशन स्पेसिफिक होता है, जिसको कोई और अपने केस में, अपने यूज में लाने के लिए यूज ही नहीं कर पाता। और जिसका सबूत ये है कि इसके बाद जो अब मैं बताने जा रहा हूं, अंडर पैरा 80 ऑफ द सेम बेल ऑर्डर, ये क्लियरली कहा कोर्ट ने, मैं पढ़ के बताऊंगा आपके ऑडियंस के लिए। हाउएवर इट इज मेड क्लियर दैट ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस ऑर्डर आर ओनली फॉर डिसाइडिंग the bail application of the applicant
and nothing contained in this order shall tetramount to the expression of any opinion in the merit of the case। यानी क्लियर कोर्ट ने पैरा 80 में ये कहा कि ये जो बेल ऑर्डर हम दे रहे हैं ये सिर्फ इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे एक बेल के लिए, जमानत के लिए है, और पूरे केस पे कहीं भी इसकी रेफरेंस को यूज नहीं किया जा सकता इस केस के इन्फ्लुएंस को यूज करने के लिए। और जब ये मेरिट पे यूज ही नहीं हो सकता तो आपके ऑडियंस के लिए ये भी बता दूं कि मेरिट पे ऑर्डर कब पास होता है, जब चार्जशीट के बाद चार्ज पे बहस होती है या फिर ट्रायल चलने के बाद उसको एक्वेंट किया जाता है, उसको मेरिट पे केस का ऑर्डर कहते हैं। इसको मेरिट पे यूज किया नहीं जा सकता। अब कितनी अजीब बात है गायत्री जी, जो दो लोग को एक्यूज थे उनको जमानत मिलती है तो ये आके शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि भैया हम तो फ्री हो गए, हम तो केस में बरी हो गए, पूरा केस ही गलत है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। लेकिन जो मैं अगले 5 मिनट में अब मैं बताने जा रहा हूं उससे आपके ऑडियंस का दिमाग के ढक्कन खुल नहीं जाएंगे, फट जाएंगे कि असल में मनीष सिसोदिया के ऊपर जो ऑर्डर हुए, जो उनको बेल नहीं देते हुए कोर्ट ने क्या कहा, वो आम आदमी पार्टी ने कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्क्लोज ही नहीं किया। वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कोर्ट किसी को बेल देता है तो भी डिटेल जजमेंट में उसकी रीजनिंग देता है, जब बेल नहीं देता है तो भी डिटेल रीजनिंग में उसकी जजमेंट आती है कि क्यों नहीं दी गई। ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत मन में आया दे दिया, मन में आया नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है। आम आदमी पार्टी के कहने के हिसाब से नहीं चलती है दुनिया। तो कोर्ट ने जब बेल नहीं दी मनीष सिसोदिया को, ऑर्डर है 28/4/2023 का, उसमें अब मैं 2-3 पैरा में शॉर्ट में 1-1 मिनट में बताऊंगा आपके ऑडियंस के लिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी नॉलेजेबल फॉर देम। मुझे पता चला था तो मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गए थे, मेरे सिर के आसपास से किरणें निकलने लगी थी कि जैसे भैया अब तो मैं भी ज्ञान में हो गया। वही मैं आपके ऑडियंस को देना चाहता हूँ। ज्यादा नहीं हो गया सर? अभी आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे। पैरा 37 में ये किसका पैरा बता रहा हूं मैं, पहले वाले हो गए। पहले वाले मैंने जितने पैरा बताए थे वो थे बेल देने के कंटेक्स्ट में ऑर्डर के, कुछ 2-3 पैरा मैंने बताए थे। अब मैं क्या बता रहा हूं, मनीष सिसोदिया जी को जो बेल नहीं दी कोर्ट ने उसके ऑर्डर के कुछ पैरा के 1-1 2-2 लाइनें आपको बता रहा हूं ऑडियंस को। पैरा 37 इस रिजेक्शन ऑफ बेल ऑर्डर का क्या कहता है कि भाई इसकी सफिशिएंट डिटेल है कोर्ट के पास कि किकबैक रिसीव किए गए टू द ट्यून ऑफ 100 करोड़। विजय नायर जो थे वो इसमें प्राइम एक्यूज्ड माने गए हैं, हु वाज एक्टिंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ मनीष सिसोदिया हु वाज द एक्साइज मिनिस्टर, एंड विजय नायर वाज द हेड ऑफ द मीडिया फॉर द आम आदमी पार्टी, और ही वाज द मेन पर्सन हु वाज कोऑर्डिनेटिंग विद द साउथ लॉबी एंड द ब्रिज बिटवीन द साउथ लॉबी एंड द आप गवर्नमेंट। और इसके अंदर मजे की बात क्या है, इन्होंने ये माना है कि विजय नायर वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द favorable policy drafted by the South lobby from आप गवर्नमेंट इन दिल्ली। अब ये वर्ड्स को समझिएगा, जो कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं कितने हैवी वेट वर्ड्स। कोर्ट ने यहां तक कहा कि हमारे पास डिटेल में ये है कि 16 मार्च 2021 को विजय नायर ने कुछ साउथ लॉबी के लीडर्स की मीटिंग कुछ लोगों के साथ कराई जो कि दिल्ली होटल में हुई। किस होटल में हुई वो भी सब डिटेल है, और उसके कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रिंट आउट निकाले गए। ध्यान दीजिएगा, प्रिंट आउट कितने पेज के, 36 पेजेस के प्रिंट आउट। क्या था उन प्रिंट आउट्स में, उन प्रिंट आउट्स में वो ड्राफ्ट था जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से अगले दिन फॉर्मली अप्रूव कराया जाना था। वो आज एक दिन पहले साउथ लॉबी से अप्रूव कराया गया कि भैया ये देख लो अब फाइनली आखिरी बार ये सब पॉलिसी में आ रहा है, अभी भी कोई चेंजेस कराने हैं तो बता दो। ये पॉलिसी बनके कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से अप्रूव होके फाइनली दिल्ली में इंप्लीमेंट हो जाएगी। और इसी के पूरे डॉक्यूमेंट्स मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से 15/3/21 डेटेड फोल्डर में भी जब्त कर लिए गए हैं। अब सोच के देखिएगा, ये सारी डिटेल पैरा 37 में कोर्ट अपने ऑर्डर में दे रहा है, जिसका आम आदमी पार्टी कभी जिक्र नहीं करेगी, मीडिया में कहीं जिक्र नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को यह तो समझ में आ रहा है कि कुछ तो होगा कोर्ट के पास जिसकी वजह से सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है। और डिटेल बताता हूं आपको, पैरा 62 किसका,
बेल नहीं देने के ऑर्डर का। पैरा 62 क्या कहता है? कोर्ट कहता है कि हमारे पास एविडेंस है कि गोवा इलेक्शन में किकबैक यूज किए गए, और कहता है कि हवाला के थ्रू ये 30 करोड़ आया, इसका भी एविडेंस है हमारे पास। और विजय नायर की कंपनी एमएस चैरियट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू ये हवाला का पैसा रूट किया गया, ये सारा पैरा 62 में कहता है। पैरा 44 इसी ऑर्डर का क्या कहता है? कोर्ट फर्दर कहता है बेल रिजेक्ट करते हुए, अब ये लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा, दैट इट इज क्लियर दैट एप्लीकेंट प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्लीकेंट कौन है? मनीष सिसोदिया, जिसने बेल मांगी है। कोर्ट कहता है इट इज एम्पली क्लियर दैट द एप्लीकेंट प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन द अबव क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वर्ड सुनिएगा कोर्ट के, एंड हैड बीन डीपली इन्वॉल्व, एक एक शब्द पे जोर देने जैसा है, डीपली इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेड पॉलिसी, आगे सुनिए, टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेड कॉन्स्पिरेसी। यानी पहले डिसाइड हो गया कॉन्स्पिरेसी क्या करनी है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए यह पॉलिसी को फ्रेम और इंप्लीमेंट किया गया, और इस सब में मनीष सिसोदिया जी ने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया। हेंस द कोर्ट इज नॉट गोइंग टू गिव बेल टू द एक्यूज्ड। अब बताइएगा, ये निर्दोष हैं, कहीं से इनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, क्या प्रोपेगेंडा और क्या नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और पैरा 63 जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यहां पे कोर्ट कहता है कि वी हैव ऑब्जर्व द काइंड ऑफ सीरियस एलिगेशंस एंड द रोल प्लेड बाय एक्यूज्ड इन द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए the accused has deep connection with the South lobby, and the oral and the documentary evidence is collected hereby, which are voluminous in nature। यानी बहुत सारे एविडेंस हमारे पास हैं, वॉल्यूमिनस हैं, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू प्रूव दैट ही इज इन डीप कॉन्स्पिरेसी टू फॉर्म, फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट द अबव सेड कॉन्स्पिरेसी थ्रू दिस लिक्वर पॉलिसी। इतने डिटेल में कोर्ट कह रहा है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के लीडर आके कह रहे हैं ये सब हल्ला है, ये भल्ला है, ये फलाना है, ढमकाना है। लेकिन इसका भी, गायत्री जी लास्ट आधा मिनट और लूंगा, इसका भी पैरा 65 इसी बेल डिनायल ऑर्डर का क्या कहता है? पैरा 65 वही जो उसका पैरा 80 कहता था कि हाउएवर nothing here shall be tantamount and expression of any opinion on the merit of this case shall be taken into consideration। यानी कुछ भी जो मैं यहां कह रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑर्डर का, इस पर्टिकुलर इवेंट, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ही एप्लीकेबल है। यानी बेल देने का पैरा 80 और बेल नहीं देने का पैरा 65 दोनों ये कहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर ऑर्डर को और किसी के ऊपर यूज नहीं कर सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये गलत हरकत करी, इसके लिए कल कोर्ट ने दोबारा इनको लताड़ते हुए अपना लेटेस्ट एक फिर से ऑब्जर्वेशन पोस्ट किया, जिसमें उसने ये कहा, ईडी ने एक्चुअली पिटीशन दिया था कोर्ट के अंदर कि भाई आपके इस बेल देने की वजह से ये लोग इस तरह से आके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि द बेल ऑफ द टू एक्यूज्ड, दैट इज गौतम मल्होत्रा एंड राजेश जोशी इन लिक्वर गेट कैन नॉट बी साइटेड बाय अदर को-एक्यूज्ड टू सीक रिलीफ इन एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम। ये कोर्ट का कल का ऑर्डर है। और इसके बाद अब आप बताइएगा, आम आदमी पार्टी को समझ में आ जाना चाहिए कि भैया इंडिया की जुडिशियल सिस्टम, जहां पे ये माना जाता है कि 10 गुनाहगार चाहे छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपके एक मिनिस्टर को 11 महीने से बेल नहीं मिली और दूसरे को 72 डेज से बेल नहीं मिली, जबकि यहां पे बेल एंड नॉट द जेल इज द नॉर्म। तो खुद समझ जाना चाहिए कि इस तरह की हरकत करना, इसके बावजूद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना
और लोगों में गलत नैरेटिव क्रिएट करना कि भाई हम तो बेगुनाह हैं और हमारे ऊपर ये विक्टिमाइजेशन की जा रही है, ये सच में शर्म की बात है। इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को वेल एजुकेट होना पड़ेगा और आपके चैनल के माध्यम से जितने हजारों लाखों लोग एजुकेट हो पाए, मैं आज पहली बार आपके सभी दर्शकों को, आपके सभी ऑडियंस को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये सारे फैक्ट्स को आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। इसके ऊपर कमेंट तो आप करते ही हैं, आप लाइक भी करते हैं, लेकिन शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन सारे फैक्ट्स के बारे में पता चल सके और आम आदमी के चेहरे पे से ये मुखौटा उतारा जा सके और हकीकत सच्चाई लोगों के सामने आ सके। गायत्री जी, देखिए, हम लोग हमेशा डिसाइड करके बैठते हैं 15 मिनट 20 मिनट का, और 25 मिनट हम आपके ले चुके हैं, बट द फैक्ट इज इंफॉर्मेशन जब देनी होती है इट टेक्स टाइम, एंड बिकॉज पॉलिटिक्स इज, जैसे मैं कई बार कहती हूँ, नूडल्स नहीं है कि आपने पानी डाला और हो गया, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच आशीष सर। मैं एक और टॉपिक है जो आज आम आदमी पार्टी का कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द पावर्स ऑफ एलजी। इस पे मेरा मत ये है कि आई नीड टू गेट अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और मे बी अ लॉयर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट हु कैन एक्चुअली delve on the subject, because it does not relate to powers per se. It is division of powers between the state and the center. That is how union territories का मतलब होता है that the powers, the important powers are given to the center. इसलिए union territory रखा जाता है and not state. And Delhi is not a state. So the जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, being a lawyer, today Chandrachud has actually started a very wrong precedence when it comes to the powers of the union territories. Union territories do not have much power, and Delhi is again a union territory. जब IAS IPS officers appoint किए जाते हैं, Delhi उसमें आता है, Delhi and Union Territory. This is how it is said. जब उनको उनकी क्या बोलते हैं, उनको भेजा जाता है कि आपको किस जगह पे अपॉइंट किया जाएगा, उनको केडर दिया जाता है, तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में आता है. So today what Chandrachud has given needs a real depth and in dive into the constitutional divisions of power between the center and state, and for that I need a constitutional expert. उस टॉपिक को हम कवर करेंगे, but let's take a step back and deep dive before we actually bring you that subject, because it really needs fine tuning of a lot of lines written in the constitution itself. Somehow I don't agree with whatever he has said. He has said ki land, police, and one more thing he has said, Chandrachud has said ki it lies with the center, but administrative powers lie with the state. But Delhi is not a state. That's the fine line difference. So कहने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, but let's we'll have a good talk with that with another constitutional expert or maybe a lawyer from the Supreme Court who can fine tune the entire readings of what he has said. Thank you so much Ashish sir for joining us. जाने से पहले सभी viewers से request है, it takes a lot of efforts to bring you good quality content stuff. So please don't forget to like, subscribe, share and support us if you can in all the means possible. Writing articles is also included in that. मेरी वेबसाइट भी है by the way. मैंने अभी उस पर बहुत जोर शोर से काम शुरू नहीं किया, but I'm looking for support from all of you people. Thank you so much. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. नमस्कार. नमस्कार सर.